रहा, आपको क्या दिक्कत आई, कौन सा आपका सब्जेक्ट कमजोर रहा? मेरा कमजोर सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा। उस सब्जेक्ट को सुधारा। मतलब कि 1 साल के आसपास हो गए मेरे को यहाँ पे तैयारी करते हुए, और यहाँ पे मैंने तैयारी करते करते 2 एयरफोर्स, 1 नेवी और आर्मी का पेपर क्वालिफाई किया है। आपने मतलब कि सर यहाँ पे रहने का इतना अच्छा वातावरण है कि मतलब बढ़िया रहना है, बढ़िया खाना, और डाउट के लिए तो इतना इजी है कि कोई भी डाउट हो टीचर से रोज शाम का आपका डाउट सेशन होता है, तो उसके अंदर आपको जैसे दिन में जो पढ़ाया वो शाम का आपका डाउट सेशन में क्लियर हो जाता था। क्या आपका रिवीजन रहता था? रिवीजन सर मतलब कि वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, और मंथली ऑनलाइन रहते थे सारे टेस्ट? ऑनलाइन सारे टेस्ट। यहाँ पर रहने की सभी व्यवस्था बढ़िया, रहने खाना पढ़ना हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और मैंने यहाँ पर रहकर एयरफोर्स आर्मी के 2 पेपर, नेवी के पेपर पास किया। अच्छा, एयरफोर्स और आर्मी के 2 आपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, और नेवी एक नेवी का भी आपने पेपर पास कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने कल भी कुछ स्टूडेंट से मिलवाया था, तो आज भी आपको मैं कुछ आर्मी के हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। मेरे साथ ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं आपको एक एक करके मिलवाऊंगा। पहले आपको एक बार वैसे मिला देता हूँ। आपका नाम बताइए। मनोज कुमार। ये मनोज कुमार ढाका हैं, और ये हैं हिमांशु हैं, और ये हमारे पास हैं शशि कुमार, हर्षित, पुनीत पुनिया। हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, हम आपको इनसे एक एक करके मिलवाते हैं। इनका जो भी अनुभव रहा हमारे साथ, क्या इनको दिक्कतें आई, क्या इनको अच्छा लगा, क्या अनुभव रहा, वो सारी अनुभव हम आपको आपके साथ यहाँ साझा करेंगे। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी रिजल्ट 2025 के अंदर टोटल 99 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 23 कलर के थे, 36 टेक्निकल के थे, 38 आरबीजीडी के थे, और एक आर्मी एनए और एक आर्मी टीए का था। जिनमें से हमारे पास कुछ स्टूडेंट से मैंने आपको कल मिलवाया था, कुछ स्टूडेंट हमारे पास आज अवेलेबल है, तो उनसे आपकी मैं एक एक करके मुलाकात करवाता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले है शशि कुमार, इनसे आपकी बातचीत करवाता है। इनका सिलेक्शन आर्मी कलर के अंदर हुआ है। तो ये है शशि कुमार। शशि कुमार, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं झुंझुनू जिले के नौलगढ़ तहसील के गांव कारी का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम बलबीर सिंह है। मैं 2024 में यहाँ पे आया था कोचिंग में। आपका एडमिशन यहाँ 2024 में हुआ था? हाँ। मैंने यहाँ पे रह के 2 एयरफोर्स के पेपर पास किए, 2 आर्मी के पेपर पास किए, और एयरफोर्स और आर्मी में ग्राउंड। आपने यहाँ रह के 2 एयरफोर्स के एग्जाम पास किए, 2 आर्मी के एग्जाम पास किए, और फाइनली आपने आर्मी सिलेक्ट किया है। अच्छा, तो आपका यहाँ अनुभव कैसा रहा? आपको क्या दिक्कत आई, कौन सा आपका सब्जेक्ट कमजोर रहा? मेरा कमजोर सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उस सब्जेक्ट को सुधारने में। कौन सर पढ़ाते थे आपको फिजिक्स? जावेद जी। जावेद जी पढ़ाते हैं, जिनको करीब आराम से 10 साल से अधिक का अनुभव है फिजिक्स पढ़ाने का। अच्छा। और यहाँ पे खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा में जैसे सुबह नाश्ता एकदम हेल्दी डाइट थी आपकी, जिसके अंदर 2 केले, 1 कटोरी चना और 1 गिलास दूध रहता था। और फिर आपकी जैसे 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी, 11 बजे तक क्लास, 11 बजे तक क्लासेस चलती थी, और 11 बजे से क्लासों के बाद आपका खाना हो जाता था। मैंने 2 बजे से वापस पढ़ाई। 2 बजे से वापस आपकी क्लासें होती थी, उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी और खेलने का समय रहता था। और सुबह फिजिकल होता था 5, 5:30, 4 बजे से होता था, 5 बजे से होता था? 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे के आसपास है, जिनके अंदर आपकी जैसे रनिंग होगी, डिप्स हो गया, बीम वगैरह हो गया, वो सारी की सारी तैयारी आपकी इसी में इंक्लूड होती थी। अच्छा, तो इस प्रकार आपका अनुभव ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। तो आपको यहाँ के बारे में, टैगोर कोचिंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मामा जी ने बताया था। अच्छा, आपके मामा जी ने बताया था। उनका भी कोई रिलेशन था, या फिर यहाँ से आपको कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था? नहीं, पास के गांव से हुए थे लड़के। अच्छा, पास के गांव से जो लड़के सिलेक्ट हुए थे, उनसे आपको यहाँ से जानकारी मिली है। ओके ओके। तो हमारे पास देखो अभी अवेलेबल एक और स्टूडेंट है, जो है हर्षित, जिनका भी सिलेक्शन आर्मी कलर के अंदर हुआ है। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये है हमारे पास हर्षित, जिनका आर्मी कलर के अंदर सिलेक्शन हुआ है। सर हर्षित, आप अपना अनुभव थोड़ा बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षित है, जो मैं झुंझुनू जिले के नौलगढ़ तहसील में रहने वाला हूँ, और मेरा गांव बिरोल है। मेरे पिताजी का नाम रविंदर सिंह है। मैं अभी पिछले वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कि 1 साल के आसपास हो गए मेरे को यहाँ पे तैयारी करते हुए, और यहाँ पे मैंने तैयारी करते करते 2 एयरफोर्स, 1 नेवी और आर्मी का पेपर क्वालिफाई किया है। आपने यहाँ पे 2 एयरफोर्स, 1 आर्मी और नेवी, एक नेवी का पेपर भी पास किया। तो ओवरऑल आपने जैसे 1 साल के अंदर करीब 3 या 4 एग्जाम पास कर दिए, और आपने फाइनली जो सिलेक्ट किया है वो आर्मी सिलेक्ट किया है। आर्मी के अंदर आपको कौन सा डिवीजन था? मेरी आर्मी के अंदर कलर में। अच्छा, आर्मी आप कलर के अंदर हो, और आप एयरफोर्स भी कलर के अंदर पास हो, तो आपके पास तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन आपने आर्मी सिलेक्ट किया है।
आपका ओवरऑल यहाँ पे अनुभव क्या रहा? आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था? सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पे? सर सबसे अच्छा मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था। सबसे अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश था। कौन पढ़ाते थे? केजी शर्मा सर पढ़ाते थे। केजी शर्मा सर, जिनका तो अनुभव ही करीब 30 साल से ज्यादा है। 30 साल से ज्यादा ये वो यहाँ पे टैगोर कोचिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं। टैगोर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर पढ़ा, 20 साल से तो हमारे टैगोर ग्रुप में पढ़ा रहे हैं वो। तो उनका मतलब कि सर यहाँ पे रहने का इतना अच्छा वातावरण है कि मतलब बढ़िया रहना है, बढ़िया खाना, और डाउट के लिए तो इतना इजी है कि कोई भी डाउट हो टीचर से रोज शाम को आपका डाउट सेशन होता है, तो उसके अंदर आपको जैसे दिन में जो पढ़ाया वो शाम को आपका डाउट सेशन में क्लियर हो जाता था। कभी भी आप आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और कोई जैसे आपका रिवीजन रहता था? रिवीजन सर मतलब कि वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, और मंथली ऑनलाइन रहते थे सारे टेस्ट। ऑनलाइन लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर ऑनलाइन सारे टेस्ट रहते थे। और वो आपके तो कलर में टाइपिंग भी है। यस सर, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आपकी यहीं पे हो जाती है। तो ओवरऑल आपका जैसे जो भी है एयरफोर्स का भी जो फेज 2 है उसका भी यहाँ पे पूरा आपकी तैयारी है। जीडी एसआरटी सब बढ़िया तैयारी, एसआरटी तो उसमें भी आपकी कोई परेशानी नहीं आई। और जैसे जो इंटरव्यू रहते हैं, मतलब कि सर यहाँ पे इतनी मतलब एसआरटी जीडी उनकी और फिजिकल की तैयारी तो इतनी अच्छी थी कि फेज 1 के साथ साथ फेज 2 की तैयारी भी बेहतर रही आपकी, है, बेहतर रही। तो उसी के साथ हमारे पास कुछ स्टूडेंट और हैं, जिनमें है एक पुनीत पुनिया, जिनका आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ था। उनसे भी आपको मिलाता हूँ। ये है हमारे पास जो अवेलेबल स्टूडेंट है, इनका नाम है पुनीत पुनिया। इनका आपको मैं परिचय दिलवाता हूँ। आप परिचय दीजिए पुनीत पुनिया अपना। मेरा नाम पुनीत पुनिया है। मैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील गांव मोहब्बतसरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार पुनिया है। यहाँ आपका अनुभव क्या रहा यहाँ पे? आपने कब एडमिशन लिया था? मैंने यहाँ 2025-26 में एडमिशन लिया था। अच्छा, 2000 आपने 25-26 यानी 2025 के अंदर आपने पिछले साल ही एडमिशन लिया था, और अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपने सिर्फ यही एग्जाम पास किया है या फिर अदर भी कोई एग्जाम आपने पास किया? आर्मी टेक्निकली एग्जाम पास किया है। अच्छा, आर्मी आपने टेक्निकल भी पास किया है और एयरफोर्स में भी आपने पास किया है। अच्छा अच्छा, तो आपका कौन सा क्या सब्जेक्ट रहा? कैसी आपकी दिक्कत आई? कोई आपका फिजिकल में दिक्कत आई हो, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट में क्या? सब्जेक्ट तो मेरा मैथ सबसे अच्छा था। यहाँ डाउट क्लियर है ना, मैथ आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहा था। तो आपका और क्या अनुभव रहा बताइए? यहाँ फिजिकल की सर्विसेज, फिजिकल आपको कोच जो दिक्कत, आपको जो भी दिक्कत आती है फिजिकल आपके कोच में हेल्प करते थे। विकास जी सर कोच पढ़ाते ना। और ये कोचिंग शहर से 5 किलोमीटर दूर है, जो शांत वातावरण में है। अच्छा, तो हमारे पास अगला जो स्टूडेंट है वो है मनोज कुमार ढाका। इनसे आपको मिलवाता है। इनका सिलेक्शन भी आर्मी टेक्निकल के अंदर हुआ है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट है मनोज कुमार ढाका, जिनका आर्मी टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ है। इनसे थोड़ा इनका अनुभव और इनका परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के गांव ढाका के पास का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम प्रताप जी ढाका है। हाँ, तो आपका यहाँ अनुभव क्या रहा? आपको किसी में समस्या आई हो, खाने रहने में आपको कोई दिक्कत आई हो, या फिर आपका सबसे अच्छा कहाँ रहा वो आपका अपना अनुभव साझा कीजिए। यहाँ पर रहने की और सभी व्यवस्था बढ़िया, रहने खाना पढ़ना हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। एक्टिंग की हाँ एकदम, कुल होने की कोई समस्या नहीं आती कभी। और इसी क्लासरूम में तो आपको आराम से पढ़ने में शांत। हाँ, और आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है, हर वीकली होता है, मंथली होता है। मंथली और वीकली आपको टेस्ट रहता है। तो ओवरऑल आपका अनुभव कहाँ रहा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अनुभव रहा था। इसी के साथ हमारे पास एक स्टूडेंट और अवेलेबल है, हिमांशु। टेक्निकल के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये है हिमांशु, जिनका आर्मी टेक्निकल के अंदर सिलेक्शन हुआ है। इनका थोड़ा अनुभव हम आपसे साझा करते हैं। अनुभव आप दीजिए। मेरा नाम हिमांशु गोदर है। मैं झुंझुनू जिले के अजाड़ी कला गांव से काम का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम गजेंद्र गोदर है। मैं यहाँ पर 2023 का छात्र हूँ, और मैंने यहाँ पर रहकर एयरफोर्स आर्मी के 2 पेपर, नेवी के पेपर पास किए। अच्छा, एयरफोर्स और आर्मी के 2 आपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, और नेवी एक नेवी का भी आपने पेपर पास कर रखा है, लेकिन आपने फाइनली आर्मी टेक्निकल आपने चूज किया है। ओके, और आपका कैसा क्या अनुभव रहा? आप अपना थोड़ा अनुभव साझा कीजिए। यहाँ पर मतलब माहौल सबसे बढ़िया है, आपका रहने सहने का, खाने का, मतलब पढ़ने लायक आपको बढ़िया, आपको लगा कि बहुत पढ़ने लायक अनुभव रहा है ना? एकदम शांत वातावरण है, और आपको जो भी फैसिलिटीज है मालूम, सबसे आपको ओवरऑल लगा कि हमारे पास ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। हाँ, और आपका कोई सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आई हो? सर बस सब एक मतलब लेवल से, सबको एक साथ लेवल से लेके चला था। अच्छा, एकदम 0 लेवल से लेके और मिड लेवल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो मतलब 0 से आपने शुरुआत करी, तो आपका ठीक ठाक रहा। अच्छा, और आपको यहाँ पे जैसे और क्या अच्छा लगा? आपको सबसे अच्छा अनुभव क्या लगा? यहाँ पर सर फिजिकल की तैयारी सबसे बढ़िया होती है। फिजिकल की तैयारी आपको सबसे अच्छी लगी यहाँ पे? फिजिकल में जैसे रनिंग और डिप्स, बीम, सर
वो सारी आपको अच्छी लगी। और यहाँ पर जो फिजिकली मतलब वीक होते हैं उनके लिए जिम की सुविधा भी है। अच्छा, फिजिकली जिनकी चेस्ट वेस्ट में दिक्कत है तो उनके लिए फिजिकली जिम की सुविधा भी है। तो ओवरऑल जैसे मोबाइल फ्री कैंपस है, रोज हमेशा संडे को आपको 1 घंटे के लिए दिया जाता है। हाँ सर। संडे को 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाता है, तो आप आराम से फोकस होकर पढ़ाई कर लेते हो अपनी। सर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और कंप्यूटर लैब, आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह कुछ नोट्स पढ़ने हो तो उसके लिए कंप्यूटर लैब भी है। टाइपिंग के लिए जो कला केंद्र है, जो पास कर रखे हैं उनके लिए कंप्यूटर लैब भी है। तो ओवरऑल आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। यस सर। ठीक। इसी के साथ ही मैंने आपको सारे स्टूडेंट से मिलवाया, उनका जो अनुभव है उन सबसे आपको साझा किया। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास आर्मी रिजल्ट 2025 के साथ ही 99 स्टूडेंट के साथ ही हमारे एयरफोर्स और नेवी के भी इसी साल टोटल 100 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 100 से ज्यादा अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आरपीएफ में हमारे कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें आपको कल मैंने मिलवाया था बाबूलाल रिवाड़ से मिलवाया था, अमित चौधरी से मिलवाया था और भरत सिंह से मिलवाया था। इसी प्रकार की आपको जानकारी के लिए आप फॉलो करें टैगोर कोचिंग को, सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी हम आपको समय समय देते रहेंगे। धन्यवाद।